हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैम की क्लास जहां होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। आज जीके विद ट्रिक्स में मैं एक नई चीज़ लेके आई हूँ। एक बहुत अच्छा सा एक ट्रिक लेकर आई हूँ जो कि कवर करेगा मौलिक अधिकार में समता के अधिकार को। मौलिक अधिकार जो कि 6 हैं: समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन 6 के क्रम में पहला आज मैं समता का अधिकार आपको बताने जा रही हूँ और इसका बहुत ही आसान ट्रिक समझाने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं वो ट्रिक कैसी है और क्या है। मौलिक अधिकारों में पहला जो समता का अधिकार है, इसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक है, यानी कि कुल 5 अनुच्छेद हैं और इसमें कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने एक बहुत ही इजी और बहुत ही ज़ोरदार ट्रिक्स बनाई है। तो बिना लेट किए चलिए देखते हैं वो ट्रिक्स है क्या। विधि लो सपा, केवल इतना ही 3 शब्दों का है, विधि लो सपा। इसमें हमारे जो 14 से लेकर के 18 तक का जो अनुच्छेद है समता का अधिकार में, ये आपको बिल्कुल 1 मिनट के अंदर दिमाग में सेट हो जाना है। और देखते हैं कैसे। विधि में जो पहला है वी है अनुच्छेद 14, ठीक। और ये अनुच्छेद क्या कहता है? विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14। ये समता या समानता के अधिकार में पहला अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समता की बात करता है। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। अब दूसरा जो है ध, यहाँ पे हम लेते हैं ध है, यानी कि ये है हमारा अगला अनुच्छेद, सीरियल वाइज ही है 14, उसके बाद 15वें में क्या बात होती है? ध से यहाँ पे विधि हमने बनाया है ध से धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 क्या बोलता है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद यह बताता है। अब अगला देखते हैं 16वां अनुच्छेद, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। एक एक जो शब्द, एक एक जो अल्फ़ाबेट है इसका, जैसे वी अक्षर जो है, वी 14वां, धी 15, लो से 16, स से 17 और पा से 18। तो 14 से लेके 18 तक सीरियल वाइज है। तो हमने अभी वी देखा, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, और 15 अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अब चलते हैं 14, हमारा जो अनुच्छेद 16 है वह क्या कहता है? लो है। लो से क्या मतलब हुआ? ये अनुच्छेद 16 जो है वह कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, इसका मतलब है राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए जो अवसर होंगे वो समान होंगे, अवसर की समानता होगी, ठीक है। अब SC ST या OBC के ये जो अपवाद हैं इनको छोड़ करके यह भी इसमें अंकित किया गया है। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता या समानता सबके लिए होगी। अनुच्छेद 17 जो समता का अधिकार है, उसमें अनुच्छेद 17 क्या कहता है? स से हमारा होगा अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। छुआछूत की जो भावना है उसे दंडनीय अपराध इस अनुच्छेद के द्वारा घोषित किया गया है। अब लास्ट हमारा है पा 18, अनुच्छेद 18 में क्या है? पा यानी उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत,
सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय, मतलब सेना और विद्या में छोड़ करके अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है, यह अनुच्छेद 18 में कहा गया है। तो यहाँ पर समता के अधिकार का जो मौलिक अधिकार में जो समता अधिकार है, उसके ये जो 5 अनुच्छेद हैं वो सीरियल वाइज आप याद कर सकते हैं। विधि लो सपा, ये विधि लो सपा बहुत ही इजी सेंटेंस है ना। विधि लो सपा, जिसमें वी अनुच्छेद 14 को इंगित करता है, विधि के समक्ष समता। धी ध से धर्म, ये 15वां अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। लो अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता को इंगित करता है। अनुच्छेद 17 स यानी अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत को इंगित करता है। अनुच्छेद 18 पा यानी उपाधियों का अंत, इसका यह वर्णन करता है। तो ये जो है विधि लो सपा, समता के अधिकार में विधि लो सपा 14 से 18, बस आपको इतना याद करना है। 14 से 18 विधि लो सपा, 14 से 18 विधि लो सपा, इसमें ये 5 आप इसका वर्णन कर सकते हैं और इसको बिल्कुल सीरियल वाइज याद रख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ट्रिक्स कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। कोई क्वेरीज हो या कोई डिमांड हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ट्रिक्स और अच्छी पढ़ाई आपको आगे भी मिलती रहे और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।